तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे कि उसका लॉजिक देखेंगे। उसके बाद हम उसका सी प्लस प्लस कोड भी देखेंगे। दोनों वे देखेंगे, आप इटरेटिव वे भी देखेंगे और रिकर्सिव वे भी देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल होता है क्या। फैक्टोरियल क्या होता है कि अगर हमको कोई नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक डिक्रीज करते हुए, एक एक डिक्रीज करते हुए कहाँ तक, 1 तक। यानी हमको एक नंबर दिया हुआ है 5, अगर उसका फैक्टोरियल हमको फाइंड करना है तो क्या करें, 5 से लेके 1 तक जो भी नंबर आ रहा है सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और उसका सबका मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। तो सिंपल है, इसका लॉजिक देखते हैं कि अगर हमको कोई नंबर 4 है तो क्या करेंगे, 1 से लेके 4 तक जो भी नंबर आए, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम उसको क्या करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। इस सब सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आ रहा है तो ये हमारा क्या, फैक्टोरियल हो जाएगा। तो सिंपल कोड है यहाँ पे। अगर हम यूजर को बोले कि भाई किसका तुमको फैक्टोरियल फाइंड करवाना है, यूजर ने इंटर किया कि हमको 5 एक नंबर है जिसका हमको फैक्टोरियल क्या प्रिंट करवाना है। बोले ठीक है भाई, अगर तुमको 5 का फैक्टोरियल प्रिंट करवाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से लेकर 1 तक जो भी नंबर आएगा सबको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको प्रिंट करके ला के दे देंगे कि भाई देख कि 5 का जो फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही तुम्हारा फैक्टोरियल होगा और उसका जो आउटपुट आएगा 120 हमारा रिजल्ट आ जाएगा फैक्टोरियल। बोलेगा जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करेंगे कि हम इसको प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास दो वे हैं इसको लिखने का। पहला क्या, इटरेटिव वे, दूसरा क्या, रिकर्सिव वे। इटरेटिव क्या है कि हम हर एक नंबर को बार बार करके, यानी हम एक फैक्ट नाम का अगर वेरिएबल डिक्लेयर किए तो फैक्ट 1 से डिक्लेयर किए, फिर क्या करेंगे उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इटरेटिव एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैनुअली हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, लूप चला रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा इटरेटिव है। रिकर्सिव क्या हो कि भाई देख, जब तक हम एक बेस कंडीशन लगा देंगे कि अगर n इजकल टू 1 है या 0 है, ये डिटेक्ट हुआ तो रिटर्न कर देना 1, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर नंबर हमारा 1 हो या 0 हो उसका फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो हम बेस कंडीशन लगाएंगे और उसके बाद एक फंक्शन लिख देंगे जो खुद को बार बार कॉल करेगा टिल n इजकल टू 1 ना हो जाए, और जो भी जैसे ही 1 हुआ उसको प्रिंट करवा देगा। तो सिंपल हम एक सबसे पहले इटरेटिव वे देखते हैं, इटरेटिव कैसे हम लिख सकते हैं इटरेटिव प्रोग्राम फैक्टोरियल का। तो यहाँ देखें, यहाँ सबसे पहले मेन फंक्शन लिखते हैं क्योंकि कंपाइलेशन जो स्टार्ट होता है यहीं से होता है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करिए, क्या, इंट n, और यूजर को बोलेंगे भाई तुम एक नंबर इंटर कर। जैसे ही यूजर को बोलेंगे एक नंबर इंटर कर, यूजर ने क्या किया, n इजल टू 5 इंटर किया। यहाँ पे सिस्टम समझ गया कि ठीक है भाई यूजर ने 5 इंटर किया, इसका फैक्टोरियल को फाइंड करना है। अब क्या है, हम एक यहाँ पे फैक्ट नाम का वेरिएबल क्या इनिशियलाइज कर दिए, ठीक है, और एक लूप चला रहे हैं कहाँ से लेके 1 से लेके n। यदि 5 अगर यूजर हमको 5 इंटर करके ला दिया तो ये लूप 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, और हर बार क्या करेगा, इंक्रीमेंट करवा रहे उसको मल्टीप्लाई करें। यानी क्या करवा रहे हैं हम, फैक्ट जो हमारा आ जाएगा वो फैक्ट इंटू आई कर रहे हैं, और जो हमारा आई है, सपोज इनिशियली हमारा आई क्या है, 1 है, फैक्ट हमारा क्या 1 है, और जो हम क्या करेंगे 1 फैक्ट हमारा इंटू आई, उसको जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, आई इजकल टू 1 है यहाँ पे, तो हमारा फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। फिर आई इजकल टू कितना, 2। अब क्या है कि भाई हमारे पास कितना, फैक्ट तो 1 ही है लेकिन आई हमारा क्या 2 है, तो फैक्ट में कितना स्टोर हो जाएगा 2। अब आई इजकल टू हमारा कितना 3 के लिए क्या, फैक्ट हमारा क्या 2 है, आई कितना है 3 है, तो फैक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, फैक्ट में आप कितना स्टोर हो गया 6। इस तरह से आई अगर हमारा 4 हुआ तो क्या होगा, फैक्ट हमारा 6 है यहाँ पे, उसके बाद आई हमारा 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। फिर आई इजकल टू कहाँ तक जाना हमको, एन इजकल टू 5 तक जाना, तो आई हमारा 5 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल कितना है हमारे पास 24 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 120 आएगा। आई इजकल टू 6 होगा नहीं, जैसे यहाँ 6 जाएगा तो आई सिक्स लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन फॉल्स करेगा, ये बाहर आ जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे क्या, फैक्टोरियल ऑफ n यानी फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। इस तरह से क्या ये प्रिंट कर देगा कि हाँ भाई तुम जो नंबर इंटर किया था 5 उसका फैक्टोरियल हाँ 120 होगा। ये हमारा हो गया रिकर्सिव अप्रोच, सॉरी ये हमारा इटरेटिव अप्रोच हो गया। जब रिकर्सिव का बात करेंगे तो यह फंक्शन है भाई, हमको कुछ नहीं करना है। देखो हम एक बेस कंडीशन लगा दिए हैं कि जो हमारा n होगा, अगर 1 दिखा तुमको, n अगर 1 दिखा या फिर 0 दिखा
तो भाई तू रिटर्न कर देना 1, क्योंकि हमको पता है कि इसका फैक्टोरियल ही 1 होता है। अगर नहीं तो तू क्या करो, खुद को कॉल करते रहो और मल्टीप्लाई करते रहो डिक्रीज करते हुए। यानी अगर 5 यहाँ पर इनपुट किया है कोई, ठीक है, तो 5 इंटू एक डिक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा 4, फिर जो एक डिक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा 3, फिर कॉल किया, फिर एक डिक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा 2, फिर एक बार कॉल किया, फिर एक डिक्रीज करा तो 1। जैसे ही 1 दिखा तो 1 माइनस 1 जीरो, वो होगा नहीं, क्योंकि हमको 1 भी तो कंडीशन लगा दी कि अगर 1 भी दिख जाए तो रिटर्न कर जाए 1, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा। अब इसका भाई तुम मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा फैक्टोरियल क्या था 120 हो जाएगा। तो ये हमारा रिकर्सिव अप्रोच था फैक्टोरियल फाइंड करने का, जबकि हमारा ये इटरेटिव अप्रोच था फैक्टोरियल फाइंड करने का। सिंपल हम देख रहे थे कि कैसे हमारा फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बस फैक्टोरियल के बारे में जाने कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड करेंगे, उसका लॉजिक देखें, दो अप्रोच देखें कि इटरेटिव वे से कैसे फाइंड कर सकते हैं, रिकर्सिव से कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिंपल हमारा फैक्टोरियल फाइंड करने का कोड यही होता है।